प्रायद्वीपीय की उत्तरी सीमा कहाँ से शुरू होती है? कच्छ से शुरू होती है। पूर्वी सीमा के पूर्वी एग्लोंग मेघालय का पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन सी पठार अलग करती है? तो मालवा भ्रंश अलग करती है। मालवा भ्रंश कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से। प्रायद्वीपीय पठार एक भूखंड के रूप में कब से खड़ा है? तो कैम्ब्रियन कल्प से। प्रायद्वीपीय पठार किस प्लेट का हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी नदी है? नर्मदा है, तापी है, महानदी है। प्रायद्वीपीय में पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी है, नल्लामाला है, जावदी पहाड़ी है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत हैं। प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है? तरुण है, दुर्बल है और लचीली है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत का कौन सा भूवैज्ञानिक खंड माना जाता है? तो यह भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे गर्त के अंतर्गत आता है? तो एक भू अभिनति गर्त के अंतर्गत आता है। उत्तर के मैदान का निर्माण या सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण कब हुआ था? तो हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ दार्जिलिंग और सिक्किम में किस दिशा में फैली हैं? तो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वह दार्जिलिंग और सिक्किम में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हैं और अरुणाचल में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में यह उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहत हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 160 से 400 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप 1000 से 2000 मीटर तक। उत्तर का मैदान उत्तर से दक्षिण में 3 भाग में बटा है। भाबर में, तराई में, जलोढ़ 2 भाग में बटा है, बांगर और खादर में। भाबर की चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। भाबर कहाँ पे है? शिवालिक के समानांतर में है। तराई की चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर है। विलुप्त नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो तराई से निकलती हैं। गुम्फित नदियों का उद्गम स्रोत किसे कहते हैं? तराई क्षेत्र को कहते हैं। अनूप क्षेत्र कहाँ बनते हैं? तराई क्षेत्र में बनते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान किस लिए जाना जाता है? नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। उत्तरी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 50 से 100 मीटर। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन से राज्य करते हैं? तो हरियाणा और दिल्ली। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में किस दिशा में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले किसके समीप दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है? तो धुबरी के समीप। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का प्रमुख फसल कौन कौन सा है? गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से कितनी मीटर ऊंचाई पर है? तो 150 मीटर ऊंचाई पर है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा क्या क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची, कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। यह प्रायद्वीपीय का पठार है। प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्व में शिलांग तथा